सभी लोगों को जय यीशु। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के दुख भोग पर मैंने चिंतन करेंगे और हम उनके पुनरुत्थान के बारे में सुनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। यदि प्रभु यीशु मसीह जी नहीं गया होता, मरने के बाद जीता नहीं यीशु, तो उनकी पुनरुत्थान नहीं मनाया जाता और प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं होता, प्रभु यीशु मसीह का नाम वहां से मिट गया होता। हालेलुया। अगर प्रभु यीशु मसीह मरने के बाद तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह पुनर्जीवित हो गया, आज उसके पुनरुत्थान का संदेश पूरा नगर में फैल रहा है। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर मनन करेंगे। हालेलुया। दुख भोग और पुनरुत्थान की तीसरी भविष्यवाणी है। हालेलुया। दुख भोग और पुनरुत्थान की तीसरी भविष्यवाणी। हालेलुया। ईसा यरूशलेम के मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे। हालेलुया। ईसा यरूशलेम के मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे। ईसा शिष्यों के आगे आगे चलते रहे। हालेलुया। ईसा शिष्यों के आगे आगे चलते थे। शिष्य बहुत घबराए हुए थे। हालेलुया। सारे शिष्य बहुत घबराए हुए थे और पीछे जाने वाले लोग भयभीत थे। ईसा 12 को फिर अलग ले जाकर उन्हें बताने लगे कि मुझ पर क्या क्या बीतेगी। ईसा मसीह अपने शिष्यों को बताते हैं कि मुझ पर क्या क्या बीतेगी। देखो, हम यरूशलेम जा रहे हैं। मानव पुत्र महायाजकों और शास्त्रियों के हवाले कर दिया जाएगा। हालेलुया। होने वाली घटनाओं को किसी के पता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि हमारे जीवन में क्या होने वाला है, अपने शिष्यों को बताते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वे उसे प्राण दंड की आज्ञा सुनाकर गैर यहूदियों के हवाले कर देंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से बताते हैं कि गैर यहूदियों के हवाले कर देंगे। हालेलुया। हाँ, प्राण दंड की आज्ञा सुनाकर गैर यहूदियों के हवाले कर देंगे। हालेलुया। ये बात प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को बताते हैं। हालेलुया। कि लोग हमें प्राण दंड की आज्ञा देकर हमें गैर यहूदियों के हवाले कर देंगे। देखो, हालेलुया। उसका उपहास करेंगे, उस पर थूकेंगे, उसे कोड़े लगाएंगे और मार डालेंगे, लेकिन तीसरे दिन वह जी उठेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों की इस तक बताते हैं जो घटना उनके जीवन में होने वाला है। प्रभु यीशु मसीह वो घटनाओं को अपने शिष्यों को बताते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मत्ती की सुसमाचार में हम पढ़ते हैं 28:4 के हम 8 तक पढ़ते हैं। कब्र के पास दूत को देखकर पहरेदार थर थर कांपने लगे। देखो, प्रभु यीशु मसीह मर जाते हैं, कब्र में यीशु रखे जाते हैं। हालेलुया। जो अपने शिष्यों से यीशु मसीह ने कहा है, और शिष्य लोग बात को भूल गए। हालेलुया। कुछ लोगों की याद है, कुछ लोग भूल गए। हालेलुया। जो देखो, जो लोगों को याद है वो लोग देखो कहाँ जाते हैं, मरने के बाद कब्र में रखे जाते हैं। वो लोग कब्र के पास जाते हैं कि यीशु मसीह ने कहा है तो होके रहेगी। हालेलुया। कब्र के पास दूत को देखकर पहरेदार थर थर कांपने लगे। हालेलुया। और मृतक जैसे हो गए। हालेलुया। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, डरिए नहीं,
मैं जानता हूं कि आप लोग ईसा को ढूंढ रही है। हालेलुया, देख लो। और आप लोगों को मैं जानता हूं कि आप लोग ईसा मसीह के ढूंढ रही हो। हालेलुया, जो क्रूस पर चढ़ाए गए थे वे यहाँ नहीं हैं, वे जी उठे हैं। हालेलुया, देख लो। वो स्वर्गदूत बताता है उन लोगों को, स्त्री लोगों को जो कब्र के पास गई है यीशु से मिलने के लिए, देख लो। और कहता है कि तुम लोग जानते, मैं जानता हूं तो लोग ईसा को ढूंढ रही है, वो जी उठे हैं, अब यहाँ पर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, जी उठे हैं जैसा कि उन्होंने कहा था, जो प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ कहा था। वचन में लिखा है वे यहाँ नहीं है, वे जी उठे हैं जैसा कि उन्होंने कहा था। आइए और वह जगह देख लीजिए जहां वे रखे गए थे। अब सीधे उनके शिष्यों के पास जाकर कहिए वे मृतकों में से जी उठे हैं। हालेलुया, स्वर्गदूत ने बताता था कि जाइए उनके शिष्यों से बताइए कि प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे हैं। हालेलुया, वह आप लोगों से पहले गलीलिया जाएंगे। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह जीने के बाद में पहले प्रभु यीशु मसीह कहाँ जाएंगे? गलीली प्रदेश में जाएंगे। हालेलुया, वहां आप लोग दर्शन करेंगे। यही आप लोगों के लिए मेरा संदेश है। हालेलुया, देख लो, मेरा संदेश यही है कि प्रभु यीशु मसीह जीने के बाद पहले गलीली जाएंगे, वहां सारे लोग जाकर उनके दर्शन करेंगे। हालेलुया, स्त्रियां शीघ्र ही कब्र के पास से चली गई और आनंद के साथ उनके शिष्यों को यह सुसमाचार सुनाने दौड़ी। हालेलुया, सारे लोगों की खुशी होने जा रहा है। हालेलुया, वो स्त्रियां दौड़ती जा रही है, सारे लोग शिष्यों को बताती है कि प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब ईसा गांव पहुंचे, देखो प्रभु ईसा मसीह कहाँ पहुंचे थे? गांव पहुंचे। वो गांव का नाम है एमाउस गांव जा रहे थे। हालेलुया, देखो यीशु मसीह एमाउस गांव जा रहे हैं। जब ईसा एमाउस गांव पहुंचे तो शिष्यों ने यह कहकर आग्रह किया, हमारे साथ रह जाइए। हालेलुया, अभी तो उन लोगों को पता नहीं है कि यीशु मसीह यही है, उनके पता नहीं है कि यीशु मसीह यही है। अब देखो, आप हमारे साथ रह जाइए। हालेलुया, सांझ हो रही है, अब दिन ढल चुका है और वह उनके साथ रहने भीतर गए। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों की बात के मान गए, मगर शिष्य लोगों को मालूम नहीं है कि यीशु यही है। उन्होंने अनजान में कहा, साथे जाते समय कहा कि अब तो शाम हो चुका है, दिन ढल चुका है, रात तो है, उधर मत जाइए, अंधेरा है, मत जाइए, आज हम सबों के साथ रह जाइए। हालेलुया, देखो भीतर गए। ईसा ने उनके साथ भोजन पर बैठकर रोटी ली, आशीष की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर उन्हें दिया। इस पर शिष्य की आंखें खुल गई। हालेलुया, इस पर शिष्यों की आंखें खुल गई, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह हम लोग के साथ में रहते थे तो इसी तरह हम सबों को भोजन कराते थे। हालेलुया, उनकी शिष्य लोगों की आंखें खुल गई और उन्होंने ईसा को पहचान लिया। हालेलुया, सारे लोगों ने ईसा को पहचान लिया, किंतु ईसा उनकी दृष्टि से ओझल हो गए। हालेलुया, उनकी दृष्टि से ओझल हो गए। तब शिष्यों ने एक दूसरे से कहा, हमारे हृदय कितने प्रकाशित हो रहे थे जब वे रास्ते में हमसे बातें कर रहे थे और हमारे लिए धर्म ग्रंथ की
विख्यात कर रहे थे। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह उनके साथी में जाते समय उन लोगों की पता नहीं शिष्यों को चले जा रहे हैं और यीशु मसीह ने उन लोगों से क्या कहते हैं, वो लोग ईसा मसीह नाजरी के बारे में बातें करते चले जा रहे हैं, बतियाते बतियाते एमाउस गांव जा रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को रास्ते में मिल जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि बताइए तुम लोग किसके विषय में बात कर रहे हो, तुम लोग किसके विषय में बात करते हो। ईसा मसीह वो लोग कहा ईसा, ये बात ईसा नाजरी की है। तो वो कौन है। शिष्य लोग कहते हैं आप ही एक ऐसे व्यक्ति कि उन्हें नहीं जानते हैं। हालेलुया। आप ही एक व्यक्ति हैं कि आप नहीं जानते हैं। हालेलुया। वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम लौट गए। वहां उन्होंने 11 और उनके साथियों को एकत्र पाया। हालेलुया। देखो प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को, सारे लोगों को, 11 शिष्यों को एकत्र पाया जो यह कह रहे थे प्रभु सचमुच जी उठे हैं। हालेलुया। प्रभु सचमुच जी उठे हैं और सिमोन को दिखाई दिए। हालेलुया। सिमोन को दिखाई दिए तब उन्होंने भी बताया कि रास्ते में क्या क्या उन्होंने वे भी बताया कि रास्ते में क्या क्या हुआ और उन्होंने ईसा को रोटी तोड़ते समय कैसे पहचान लिया। हालेलुया। हालेलुया। अब सारी उनकी बातों पर, उनके बातों विचारों पर सारे लोग इस समय मनन चिंतन कर रहे हैं। अब प्रभु यीशु मसीह रोटी तोड़ते समय देख लो उनके शिष्य सारे लोगों के पहचान गए। हालेलुया। हालेलुया। रोटी तोड़ते समय सब शिष्य लोग प्रभु यीशु मसीह को पहचान गए। हालेलुया। हालेलुया। सारे लोग बोले यीशु